अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी क्लास है उर्दू राइटिंग के बारे में, और हम फर्दर सीखेंगे कि अपनी राइटिंग को किस तरह बेहतर बना सकते हैं। सो लेट बिस्मिल्लाह करते अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहीम है। आज जो हमारा सबक है, सबक नंबर 3 है, यानी कि लेक्चर 1 लेक्चर 2 मैं पहले डिलीवर कर चुका हूँ। अगर आप लोग देखना चाहते तो वो देख सकते हैं। सो आज जो हमारे पास है, हमने चंद अल्फाज को सीखना है, ठीक है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास आइन है। आइन के लिए आपने पहले इस तरह नुक्ता डालना है और नुक्ते से आपने थोड़ा सा नुक्कर लगा के खींचना है, ठीक है। नुक्कर से ये बैक साइड यानी कि बैक लेकर आ जाएंगे और इस तरह आप फॉरवर्ड लेकर जाएंगे, तो इस तरह आपका क्या होगा, ये आइन कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि अगर आप लोग जस्ट शेप ऑफ मून सीख लेना, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग शेप ऑफ मून सीख जाओ तो आप लोगों को सीन आ जाएगा, इस तरह आपको स्वाद आ जाएगा, इस तरह आपको जीम आ जाएगा, ठीक है, इस तरह आपको नून आ जाएगा, आइन आ जाएगा, या आ जाएगा, तमाम के तमाम हरूफ आपको आ जाएंगे। यानी कि आप लोगों को मैंने बताया था लेक्चर नंबर 2 में, मैंने आप लोगों को बताया था कि 70% आप अपनी लिखाई को बेहतर कर सकते हैं। किस तरह बेहतर कर सकते हैं, आप लोगों को मैंने जस्ट 2 हरूफ आप लोगों को बताया था कि उनको देखें, उनको सीखें तो आपकी लिखाई बेहतर हो जाएगी। इस तरह आइन के बाद आप लोग देखें फा यानी कि फे, देखिए नुक्ता डाला आप लोगों ने, उस नुक्ते को आप लोगों ने थोड़ा सा मरोड़ लिया, ठीक है। और देखिए यहाँ पे बच्चे जो मिस्टेक करते हैं, वो एक चीज़ की मिस्टेक करते हैं, मैंने आप लोगों को बताता चलूँ कि यहाँ भी आप लोगों ने बी जैसे आप लोगों ने एक कत रखना है, ठीक है, कोई ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे ये वाला जो है ना, इस तरह यूँ लेकर आ जाते हैं, जब यूँ लेकर आते हैं फिर यहाँ से यूँ लेकर चले जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना, ये अरबी का है, ये जो फ़ा है ये अरबी का है, और ये जो है ये उर्दू का है। तो आप लोगों ने इसका ख्याल रखना है, यानी कि ठीक है यहाँ से होना चाहिए, तो इससे क्या है कि ये उर्दू का है और ये अरबी का है, इनमें ये डिफरेंस है, आप लोगों ने इन डिफरेंस का क्या रखना है, ख्याल रखना है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आते काफ, और अगर आप लोग काफ को देख लें, ठीक है, ये देखिए। और आप लोगों को एक बात मैं बताता चलूँ, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट और जो मैं ज़रूरी समझता हूँ वो है हमारे पास नुक्ते की, कि आप लोग नुक्ता किस तरह लगाएंगे। देखिए आप लोगों ने क्या करना है, 70 के एंगल पे पेन रखना है, ठीक है, मार्कर रखना है। देखिए जैसे कि हमारे पास एक डी होता है ना, आप लोग देख सकते हैं, आप लोग मैथमेटिक्स में यूज़ करते होंगे, ठीक है। उस पर यहाँ पे हमारे पास 90 डिग्री, और इस तरह फिर हमारे पास क्या होता है कि 60 का एक डिग्री आता है हमारे पास, इस तरह 70 का डिग्री इसके ऊपर आता है, ठीक है। तो आप लोगों ने हमेशा मार्कर जो होगा वो 70 की डिग्री पे रख के और इस तरह आप लोग खींचेंगे, थोड़ा सा लेकर आएंगे तो आपका ये नुक्ता कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि अगर आप लोग इस तरह नुक्ता रखेंगे, ठीक है, 60 के एंगल पे खींचेंगे तो आपका नुक्ता क्या हो जाएगा, गलत काउंट किया जाएगा। थोड़ा सा आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस के बाद आप लोगों को क्या हो जाएगा, ये बेहतर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक और काफ आता है, आप लोगों ने ये देखें यहाँ पे अलीफ, जस्ट सिंपल अलीफ की तरह डाल देना, और ये अच्छा, इस काफ में जो है ना, इसका जो डंडा है ये थोड़ा सा बहुत मुश्किल है, यानी कि मुश्किल क्या है कि आप लोगों ने इसकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, काफ। और उसके बाद आपके पास आता है लाम। अब लाम क्या है, देखिए आप लोगों को एक बात बताता चलूँ, यहाँ पे जो मिस्टेक होते हैं, बच्चे बहुत सारे मिस्टेक करते हैं, अगर आप लोग देख लें तो हमारे स्कूलों में भी ये मिस्टेक कराई जाती है, ठीक है। अब क्या है कि देखिए दुनिया सारी बदल चुकी है, लेकिन हमारी उर्दू के जो असूल है वो अभी तक बदल नहीं चुके, ठीक है। एक तो ये कि एक हमारे पास ये देखिए, यहाँ पे अगर आप लोग देखिए एक सीक्वेंस आ रही है, यहाँ पे भी सीक्वेंस, यहाँ पे भी सीक्वेंस, यहाँ पे भी सीक्वेंस। लेकिन अगर आप लोग देखें यहाँ पे भी सीक्वेंस है, लेकिन जो गुन्ने वाले अल्फाज है, यानी कि शेप ऑफ मून वाले जितने भी अल्फाज है, ठीक है, शेप ऑफ मून में लाम भी आता है, ठीक है। अगर आप इसको लाइन से नीचे लेकर आ जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, सीक्वेंस ख़राब हो जाएगी, जिससे आपकी जो राइटिंग की बेहतरी होगी वो भी क्या हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। तो आप लोगों ने करना क्या है, हमेशा जो लाम होगा वो उसको आपने लाइन के ऊपर ही रखना होगा, ठीक है। ज़्यादा लाइन से नीचे आने की ज़रूरत नहीं, हाँ लाइन से आप ऊपर जा सकते हैं, लेकिन लाइन से नीचे आने की कोशिश नहीं करनी। देखिए ये मैंने लिखा है, फिर ये लाम लिखा है, और इसके शेप ऑफ मून, और ये लाम है, ठीक है। तो अब सीक्वेंस आ रही, तो आप लोगों ने अपनी राइटिंग को किस तरह बेहतर करना है, ये करना। अच्छा, आप लोगों को मैंने एक और बात बताई थी लेक्चर नंबर 1 में, आप लोगों को मैंने बताया था कि आप लोग इन 2 लाइनों के दरमियान लिखेंगे, हमेशा इन 2 लाइनों के दरमियान लिखने की कोशिश करेंगे, तो आपकी राइटिंग क्या हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी। उसके ऊपर मैंने डिटेल से लेक्चर दिए, तो आप लोग जाके वो देख सकते हैं, अभी दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लेक्चर नंबर 1 देख सकते हैं, ठीक है। लाम के बाद हमारे पास नून आता है, ठीक है। अब नून क्या है, सिंपल अलीफ डालना है, ठीक है, और उसके बाद यूँ स्टार्ट करना है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे गैप क्यों छोड़ा, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि आप लोग मैंने नून किस तरह, देखिए सिंपल अलीफ आप लोगों ने डाला, मैंने आप लोगों को अलीफ के बारे में सिखाया कि आप लोगों ने किस तरह अलीफ सीखना है, ठीक है। थोड़ा सा अब अगेन बता देता हूँ, जैसे कि लाम में भी ये डालती हैं, ठीक है, इस तरह ये भी है हमारे पास।
और देखिए अलीफ के लिए जो है ना हमारे पास, मैंने आप लोगों को बताया था कि पहले आप लोग 70 के एंगल, फिर 60 के एंगल पे आना है, फिर आप लोगों ने अगेन 70 के एंगल पे आना है। इसके ऊपर मैंने वैसे डिटेल लेक्चर दिया हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा बहुत समझा देता हूँ कि आप लोगों ने किस तरह करना है, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आप लोगों को इस लेक्चर में भी समझा दूंगा, ठीक है। तो आप लोगों ने करना क्या है कि मार्कर को आप लोगों ने 70 के एंगल पे रखा, थोड़ा सा आप लोगों ने खींच लिया, ठीक है। देखिए 70 एंगल, फिर आपके क्या हो गया 60 हो गया। देखिए 70 का एंगल है, 60 का एंगल है, फिर अगेन आप 70 के एंगल पे आ गए। और अगेन जब आप स्टार्ट करेंगे तब भी आप 70 के एंगल से ही स्टार्ट करेंगे, 60 के एंगल से नहीं स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये आपका क्या होगा, नून बन के। देखिए अब ये क्यों बेहतर आया है, उसके बेहतर आने की जो रीज़न है ना, इसके बेहतर आने की जो खूबसूरत आने की जस्ट रीज़न है ना, वो शेप ऑफ मून है। आप लोगों को मैं बार बार बता रहा हूँ और हर लेक्चर में बता रहा हूँ कि आप लोग शेप ऑफ मून सीख जाएं, आपकी लिखाई बेहतर हो जाएगी, आपकी लिखाई 100% हो जाएगी। आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं होगी, आपको आम रूटीन में लिखते हुए आप अपनी राइटिंग को बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक दो अल्फाज है, जैसे कि वो दो अल्फाज हमारे पास, एक बे है, ठीक है, ये वाला बे है हमारे पास, आप लोग इसको बेहतर करिए, ठीक है। और इसी तरह आप लोग शेप ऑफ मून यानी कि जीम को बेहतर करिए, तो आपकी राइटिंग क्या हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी। देखिए इन दो अल्फाज को अगर आप बेहतर कर लेते, देखिए इसके बारे में मैंने, इसके बारे में डिटेल से लेक्चर है, इसके बारे में भी डिटेल से लेक्चर है, आप उनको देख सकते हैं, ठीक है। तो आज की जो हमारे पास क्लास थी वो यही क्लास है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और इस तरह इंशाल्लाह फर्दर वीडियोज़ आते रहेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।